आइए हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए तो हम बताते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो थ्योरी के माध्यम से एक एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, 2500 रुपया पर 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज करना। बस सिंपली इसको बना देना है। इसमें मूलधन आपका कितना दिया हुआ है? मूलधन आपका दिया हुआ है 2500 रुपया। दर कितना दिया हुआ है? दर 6%। समय आपका कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। जब आपका तीनों दे दिया हो, मूलधन, दर और समय तीनों दे दिया हो, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो बस इसको सिंपल ही कर देना है। क्योंकि 100% बराबर हमारा दे दिया है 2500 रुपया, इसलिए 1% बराबर हमारा हो गया 2500 बटा 100, है ना। 2500 बटा 100, इसलिए 30 बार कहाँ से आया? ठीक है, दर और समय, दर समय में आपको गुना कर देना है। दर समय में क्या आपको कर देना है? गुना। 6 पचे 30। जब भी साधारण ब्याज पूछेगा तो दर और समय में गुना करना है। 6 पचे 30, इसलिए 30% बराबर 2500 बटा 100 गुने 30। ठीक है, इसको काट दिए 2 शून्य से 2 शून्य। 25 30 है, यानी कि 25 75, 75 750 रुपया आ गया। ये हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक है, ये हमारा ब्याज। लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है, इसको आपको छोटा कर देना है। ये आपका ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपको इस तरह नहीं बनाना, डायरेक्ट आपका इस तरह बनाना है। देखिए जब आपका मूलधन दे दिया हो तो मूलधन में आपको 100 से डिवाइड कर देना, यानी कि हमारा आ गया 25 आ गया। और उसके बाद दर और समय, ठीक है, दर समय में आपको गुना कर देना है। तो 25 हमारा कितना है? 25 आया, और दर समय में 6 पचे 30, इसलिए 30 बराबर 25 75। ये हमारा आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, आपको इतना बड़ा बनाना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये मेरा सेकेंड मेथड। आपको इस तरह बनाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कोई धन 20% की दर से 2 वर्ष में 800 रुपया का साधारण ब्याज देता है, तो मूलधन। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा कोई धन यानी कि मूलधन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दर 20% दे दिया है, और समय हमारा कितना है? 2 वर्ष दे दिया है। ठीक है, और ब्याज कितना दिया हुआ है?
ब्याज हमारा दे दिया है 800 रुपया। ठीक है, इसमें आपका ब्याज दे दिया है, समय दे दिया है, दर दे दिया, तो हमको मूलधन ज्ञात करना। तो मूलधन कैसे ज्ञात होगा? बस सिंपली कर देना है इसको। आपको दर और समय में, दर समय में क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है, दर और समय में आपको गुना कर देना। तो 20 दूना 40, चूँकि 40% बराबर 800 रुपया दे दिया है, इसलिए 1% बराबर 800/40। ठीक है, तो इसलिए हमारा 100% बराबर 100% बराबर हो गया 800/40 गुने 100। ठीक है, इसको काट दिए, 40 दूना 80, यानी 20 मरतबे में ये कट गया, 20 मरतबे में कट गया ना, 20 मरतबे कर दिया तो 120 है, यानी कि 1 दूना 2, 2 पर आपका 1 2 3 शून्य बैठ जाएगा, यानी कि हमारा 2000 रुपया। ये हमारा क्या आया? ये मेरा मूलधन आया। ठीक है, ये हमारा पी आया, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको कर देना है इस तरह से। देखिए, दर समय में गुना कर देना है, 20 दूना 40, 40% बराबर हमारा दे दिया है सर 800 रुपया, इसलिए 100% बराबर 800/40 गुने 100, इस तरह से काट देना है। 20 में तुम कटेगा, यानी कि 100 में 20 में गुना करेंगे तो 2000 रुपया। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के तौर पे आपको इस तरह से आपको बना देनी है। ठीक है, इतना सारा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसी धन पर 5% की दर से 10 वर्ष का मिश्र धन 3000 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा इसमें दे दिया है किसी धन पर, फिर देखिए मूलधन आपका नहीं दिया हुआ है ना, पी आपको नहीं दिया हुआ, पी हमको ज्ञात करना है। रेट 5%, यानी कि दर हमारा दे दिया है, दर हमारा दे दिया है कितना? 5%, और समय हमारा दे दिया है, टाइम हमारा दे दिया है 10 वर्ष। ठीक है, यानी कि मिश्रधन यानी कि कितना दे दिया है? 3000 रुपया। तो हमको क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना। जब दर, समय और मिश्रधन दे दिया हो तो कैसे ज्ञात होगा? बस कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। ये तो अब जानते हैं। ठीक है, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो हमको मिश्रधन, देखिए इसमें आपका मूलधन को 100 मान लिया जाता है। ठीक है, और हमारा ब्याज कहाँ से आएगा? बस वही दर और समय में आपको क्या कर देनी है? गुना कर देनी है। दर और समय में आपको गुना कर देनी, 10 × 50, ये हमारा 150। ठीक है, 150 आ गया। बस कुछ नहीं करना, बस बन गया। अब वैसे ही कर दो,
चूँकि 150% बराबर हमारा दे दिया है 3000 रुपया, 3000 रुपया दे दिया है, तो इसलिए हमारा 100% बराबर, ठीक है, तो 3000 बटा 150 गुने 100 काट दीजिए। इस 0 से इस 0, 15 दूना 30, यानी कि 20 मरते में ये कट के रेडी हो गया, ठीक है। अब 20 में 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 1 दूना 2, यानी कि हमारा 2000 रुपया आ गया। ये क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया, ठीक है। जब हमारा मिश्रधन दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा और दर दिया हुआ रहेगा और मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको, ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन 100 मान लिया जाता है, ठीक है, और SI यानी ब्याज हमारा 150 कहाँ से आया, तो दर और समय में गुना कर दीजिए, यानी कि 10 पचे 50, 50 आ गया। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 100 50 यानी 150, तो 150 बराबर दिया हुआ है 3000, तो इसलिए 100% बराबर 3000 बटा 150 गुने 100, और इसको काट दीजिएगा 2000, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, इतना बड़ा आपको नहीं बनाना, ठीक है। आपको बस छोटा सा बना, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड हो गया। किसी धन पर 5 पैसे की दर से 10 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपया है, तो वह धन ज्ञात करें। बस वह धन जैसा ही बोला, यानी कि मूलधन को 100 मान लेंगे और दर और समय में गुना कर देंगे, ठीक है। तो 10 पचे 50, यानी कि अब मूलधन 100, यानी कि 100 जोड़ 50, यानी कि 150 हो गया। तो 150% बराबर हमारा मिश्र धन दे दिया है 3000 रुपया, तो इसलिए 100% बराबर 3000 बटा 150 गुने 100, यानी कि 15 दूना 30, 30 और 1 0 ये कट गया, और इस 100 में 20 से गुना करेंगे 2000 रुपया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इस तरह से डायरेक्ट ही हल कर देना, इतना सारा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार और देख लीजिए, ठीक है। हमारा ई मेथड ज़्यादा अथी कीजिए, ठीक है। देखिए, जब आपका मिश्रण दे दिया हो, मूलधन ज्ञात करना है, दर भी दे दिया, समय दे दिया है, तो मूलधन को हम 100 मान लेंगे और फिर दर और समय में गुना कर देंगे, 10 पचे 50 और 100 मान लिए हैं और 10 पचे 50 आ गया 150, ये हमारा मिश्रधन है ना। तो 150 बराबर 3000, यानी 100 बराबर 3000 बटा 150 गुने 100, इसको कट कर देना 2000। बस सिंपली आपको इस तरह आपको बना देना है ना, इतना आपका लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिए, किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, उसी धन पर उसी दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। इसमें आपको डबल दे दिया है, 2 दे दिया है, तो इसमें मेरा किसी धन पे, ठीक है, मूलधन हमारा कितना दे दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, 10% दर दे दिया है, दर हमारा कितना दे दिया है 10%, समय हमारा कितना दे दिया है, समय हमारा 2 वर्ष दे दिया है, समय हमारा 2 वर्ष दे दिया का साधारण ब्याज भी हमारा 400 रुपया दे दिया है, ब्याज यानी कि कितना दे दिया है 400 रुपया दे दिया है। तो उसी धन पर, ठीक है, यानी कि यही धन पे, इसी धन पे
उसी धन पर उसी दर से, यानी यही दर से, दर हमारा सेम ही रहेगा, उसी दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। खाली टाइम हमारा 4 वर्ष कर दिया, ठीक है। इसमें 2 वर्ष है, इसमें 4 वर्ष है। बस बन गया। देखिए बस कुछ नहीं करना, दर और आपको समय में गुना कर देनी है, दर और समय में गुना कर देना। तो 10 दूना 20, बस बन गया। 20% बराबर हमारा 400 रुपया दे दिया है, तो इसलिए 100% बराबर 400 बटा 20 गुने 100, इसको काट दीजिए, 20 से 400 यानी कि 2000 आ गया। तो 2000 हमारा, ये अभी आंसर नहीं आया, बोल रहा हमारा 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ये तो हमारा 2 वर्ष का आया। कितना वर्ष का आया? ये हमारा 2 वर्ष का आया। तो हमको ज्ञात करना है 4 वर्ष का। क्वेश्चन में बोल रहा था 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो जब आपका पी दे ये दिया है 2000 रुपया, आप निकाल दिए 2000 रुपया। देखिए 2000 रुपया जब हो गया, बस कुछ नहीं कर देना है, 10 चौक 40, यानी कि दर और समय में गुना कर दिए। 10 चौक 40, ये अलग, 10 चौक 40, 40 से गुने, और मूलधन में आपको 100 से डिवाइड कर देना था, यानी 20, 4 दूना 800। चलिए ये बन गया 4 दूना 800। तो ये हमारा 20 कहाँ से आया? तो जब मूलधन आपका दे दिया हुआ रहेगा और दर भी दे दिया हुआ रहेगा, समय भी दे दिया हुआ रहेगा, तो हमको ब्याज याद करना है। तो पहले मूलधन में हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 बचेगा, और ब्याज 10 चौक 40, यानी कि 10 चौक 40 गुने 20 बराबर 800। ये हमारा 4 वर्ष का निकला, और 2 वर्ष का हमारा दे दिया। देखिए 2 वर्ष का हमारा 400 रुपया दे दिया था, 2 वर्ष का 400 रुपया ब्याज दे दिया था, ठीक है। चलिए एक बार और देख लिया, मूलधन नहीं दिया हुआ है, दर 10% दे दिया है, समय 2 वर्ष दे दिया है, ब्याज हमारा 400 रुपया दे दिया है। तो बस सिंपली दर और समय में गुना कर दिए, 10 दूना 20, यानी 20 बराबर हमारा ब्याज दे दिया है 400 रुपया, 20 बराबर 400 रुपया, इसलिए 100 बराबर 400 बटा 20 गुने 100, ये हमारा मूलधन आ गया। जब मूलधन आ गया तो हमको पूछ रहा था 4 वर्ष का ज्ञात करना। सेमे प्रोसेस, ये देखिए पी दे दिया 2000 रुपया, तो हम निकाल दिए, और रेट बोल रहा है उसी रेट दर से, यानी कि वही दर से वाला, ठीक है। और टाइम हमारा चेंज कर दिया, टाइम हमारा 4 वर्ष, इसमें था 2 वर्ष और अभी कर दिया 4 वर्ष। अब 4 वर्ष बस सेम ही प्रोसेस है। तो आपको मूलधन जब दे दिया हुआ रहेगा तो 100 से डिवाइड कर देनी है, ठीक है। जब मूलधन आपका 2000 रुपया दे दिया है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया, और रेट और टाइम यानी कि दर और समय में गुना कर देना, 10 चौक 40, 40 गुने 20 बराबर 800। ये हमारा 4 वर्ष का निकल गया साधारण ब्याज, ठीक है। ये हमारा क्या निकला? साधारण ब्याज। यही हमारा आंसर आ जाएगा।